यानी की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई बैठकर दिल में अनलहक की सजा देते हो, खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे झंग के बेले में रुला देते हो। जुस्तजू लेके तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत सस्सी के अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो। सोहनीगर तुमको महीवाल तसव्वुर कर ले, उसको बिफरी हुई लहरों में बहा देते हो। खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हो। तजल्ला का ढूंढना बेसूद है। हाँ भी तू आए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ईमान है, लेकिन तू खुद है लापता। अरे उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा, क्या कहता फिरा? अरे लापता लापता कहते कहते हो गया खुद लापता। मैं क्या जानूं? हसरत है जिसे दिल से भुला भी ना सकूं, ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी ना सकूं। तू उधर भी तू, यहां भी तू, वहां भी तू, हर जगह तू ही तू, यानी तू में तू, तू में तू, तू में तू। बना कहीं मुमकिन, कहीं फानी, कहीं बका देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं कासालिए गदा देखा, कहीं दिल है, कहीं वो बाइश बेताबिए दिल है, कहीं अंदाज बिस्मिल है, कहीं वो नाज़ कातिल है, कहीं शोर अनादिल है, कहीं शोर अनल हक है, कहीं दावाए बातिल है, रवानी में कहीं दरिया, कहीं रुकने में साहिल है, मंदिर में है, मस्जिद में, काबे में, कलीसा में, लैला की अदाओं में, मजनू की वफाओं में, फरहाद की चाहत में, शीरी की मोहब्बत में, जमशेद के प्याले में, इस चांद के हाले में, कुरान के में, दरिया की रवानी में, चलते हुए पानी में, इस दुनिया फानी में, करबल की कहानी में। अरे अल्लाह जब हर जगह तू ही तू है तो पूछूं? आ गया दानों की माला लेकर सनम खाने में कौन? और ऐ अल्लाह तू अगर दाने में मिलता है तो हर दाने में कौन? और तू अगर बस्ती में रहता है तो वीराने में कौन? और तू अगर शम्मा में जलता है तो परवाने में कौन? और तू अगर साकी बना बैठा तो पैमाने में कौन? और तू अगर काबे में रहता है तो बुतखाने में कौन? और हर जाओ तुम एक गोरख धंधा हो। सलमान शासकों ने महाकालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। भारत वैसा राष्ट्र बनेगा जो सबका था, सबका है और सबका रहेगा, क्योंकि गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति भी कह सकेगा हाँ इस राष्ट्र के निर्माण में मेरा भी योगदान है। ओ काकर पाथर चून के मस्जिदियों बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो भयो खुदा। कमांडेंट थे मेरे पापा तो बीएसएफ में, मैं चादर चढ़ाने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने आई हूँ सर। उनके हमारे तुम्हारे बट यदि दुनिया का तुम नेकेड शक्ति नहीं जानोगे तो ये जान लो कि हजारों वर्षों में से कम सैकड़ों वर्षों से अभी तो देख रहे हो कैसे वेनेजुएला को अमेरिका अपूछ दिया है, अफगानिस्तान को 20 वर्षों नहीं 40 वर्षों से तपूछ रहा है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा गया है। अभी भी मुल्कों ये समझ में नहीं आ रहा है कि
के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़कर मूर्खों गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे। और हो सकता है कि चाहे तुम मुनीर हो, चाहे अफगानिस्तान के कोई फिर तालिबान के नेता हो, या यूनुस हो, चाहे खालिदा जिया तो चली गई, हसीना हो, कभी भी अरेस्ट करके वो तुमसे तुम्हारे देश में तुम्हारे फौज जो कमजोर फौज है, तुम्हारा कमजोर शक्ति संगठन है, वहां से उठा के लेकर, चाहे तुम मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे तुम मुनीर हो, चाहे तुम यूनुस हो, नेकेड सत्य समझो। और नेकेड सत्य यही है कि हमारे आस्था और विश्वास में अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है। हम सबका पूर्वज एक ही है। जी हाँ, चाहे तुम हिंदू मानो, इस्लाम मानो, चाहे मनुष्य रूपा मानो अपने पूर्वज को, चाहे आदम व हवा या आदम या ईव, सबका पूर्वज है और सभी उसी एक में समा जाएंगे। लेकिन उसके नाम पर तुम लोग एक्चुअली गैंग बनाकर एक दूसरे से लड़ते हो, सत्ता पर काबिज करते हो और एक्चुअली अपने को समझते हो कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन वो का तुम नेकेड सत्य नहीं जानोगे तो ये जान लो कि हजारों वर्षों में से कम सैकड़ों वर्षों से अभी तो देख रहे हो कैसे वेनेजुएला को अमेरिका पूछ दिया है, अफगानिस्तान को 20 वर्षों नहीं 40 वर्षों से पूछ रहा है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा गया है। अभी भी मूर्खों ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली अल्लाह ईश्वर के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़कर मूर्खों गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे। और हो सकता है कि चाहे तुम मुनीर हो, चाहे अफगानिस्तान के कोई फिर तालिबान के नेता हो, या यूनुस हो, चाहे खालिदा जिया तो चली गई, हसीना हो, कभी भी अरेस्ट करके वो तुमसे तुम्हारे देश में तुम्हारे फौज जो कमजोर फौज है, तुम्हारा कमजोर शक्ति संगठन है, वहां से उठा के लेकर, चाहे तुम मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे तुम मुनीर हो, चाहे तुम यूनुस हो, नेकेड सत्य समझो। और नेकेड सत्य यही है कि हमारे आस्था और विश्वास में अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है। हम सबका पूर्वज एक ही है। जी हाँ, हो सत्ता पर काबिज करते हो और एक्चुअली अपने को समझते हो कि सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत या अल्लाह, जय श्री राम। नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। जी हाँ, क्योंकि बुत परस्ती को तोड़ने के लिए कई मुसलमान शासकों ने महाकालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबे में काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था विश्वास श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। तो वो हाथ ना आओ तो खुदा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। हे ईश्वर, हे खुदा, हे परमात्मा, तुम न समझ आने वाली एक पहेली हो, बट मैं समझता हूँ कि जिसमें आस्था श्रद्धा विश्वास है उसने परमात्मा को पा लिया, और जो दुनिया को कुछ अच्छा दे के गया वो परमात्मा की भक्ति और साधना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत
मस्जिद बनाए ता कभी मुल्ला बांगे क्या भयो खुदा। अरे पावन पूजे पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़ और सासे तो चची आटा पीस खाए थोड़ा सा इनसिक्योर थे कि पब्लिक को लेके। और अरे पावन पूजे पहाड़ और सासे तो चची आटा पीस खाए संगठन का समानता का वो आदर्श था जिसके आधार भी हिंदू को एक करने के लिए एक गैंग को बना लिया, जैसा कि इस्लाम ने गैंग बना लिया। और लेकिन आरएसएस अभी ये नहीं कर पा रहा है, कारण सारे हिंदुओं में ये भावना नहीं भर पा रहा है कि सारे हिंदू में वो सारे गुण हैं, यानी हर एक हिंदू में ब्रह्मत्व भी होना चाहिए, क्षत्रियत्व भी होना चाहिए, वैश्यत्व भी होना चाहिए और शुद्धत्व यानी सेवा का भी होना चाहिए। ये भावना नहीं भर पाया है, बल्कि कमोबेश के सारे बाबा लोग जो है अपने नस्लीय विचारों को श्रेष्ठता का मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीचे है, इसके इस्लाम का मुकाबला नहीं होगा बाबा, तुम्हें हारना पड़ेगा। और इस्लाम वालों को भी कहता हूँ यार, को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास और जी हाँ मुझको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। और किसने तुलसीदास ने सूरदास ने सूफी संतों ने कहा कि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिया। अभी तो देख रहे हो कैसे वेनेजुएला को अमेरिका। अल्लाहू अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे। या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अल्लाहू अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है, बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो बनाएंगे वैसा बनेगा कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाहू अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। अल्लाह ईश्वर गॉड निश्चित रूप से है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर अन्य मस्जिद जिसे बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है आंखों के सामने, या फिर मंदिर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, हनुमान जी को शंकर जी को गले में सिक्कर भी बांधकर खींचा जा रहा है, फिर भगवान या अल्लाह या ईश्वर क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? इसका रहस्य जानने के लिए आप पढ़िए नेकेड सत्य, समझ जाएंगे कि एक्चुअली अल्लाह और ईश्वर किस रूप में इस संसार को चलाते हैं। तो मुमकिन है तो वही चल रहा नहीं तो जीना क्या हरे नाम नहीं तो या अली कि तू अल्लाह 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 अल्लाह। विनती करता हूँ
कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी बड़ा है, हृदय भी बड़ा है, तो निश्चित रूप से अब आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप ही उसके लिए सक्षम थे। बहुत बढ़िया आवाज भी है आपकी मधुर। राष्ट्र का भविष्य है, जीतना है और IPS यानी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। बनना है रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेथरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। नेकेड सत्य। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। लाल तो ये भी ब्राह्मण है यहाँ पे नहीं, अच्छे नहीं माने, उनके ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक में भारत में थे, उसी प्रकार से विभिन्न वर्णों और जातियों के मिश्रण से अपने देश में हजारों जातियों का निर्माण हुआ है, जिसका कि भारत सरकार के सामाजिक इतिहास रामदरस मिश्र का है, भारत सरकार हिंदी माध्यम निदेशालय का। उसमें आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण माँ, पिता शूद्र, उससे उत्पन्न जाति को चांडाल डोम कहा गया। ब्राह्मण माँ, पिता वैश्य, उससे उत्पन्न जाति को अम्बस्ट कहा गया। माँ क्षत्रिय, पिता ब्राह्मण, उसको मूर्धव सिक्त भूमिहार कहा गया। माँ ब्राह्मण प्लस पिता क्षत्रिय बराबर छत्तार कहा गया। समाज शास्त्र में और इतिहास में आप सत्य, नेकेड सत्य देखेंगे तो इसकी नेता सोनिया राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका है और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर यह उपलब्ध है। पक्षपात करते हुए किसने कहा था कोबरा और कायस्थ में पहले कायस्थ को मारना चाहिए? ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिनी। माँ ब्राह्मण प्लस पिता अंग्रेज, एंग्लो इंडियन। एक्चुअली इस सब को डिटेल्स में जानना है। पक्षपात कोबरा और ब्राह्मण में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए। एक ब्राह्मण माँ और पिता अंग्रेज, एंग्लो इंडियन। इस सब को एक्चुअली डिटेल्स में समझना हो तो देश के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है नेकेड सत्य, द नेकेड सत्य। उसको देखिए, समझिए। सोनिया गांधी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। मारपीट की हमारी सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की सती माता की, सती माता की। धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे?
कौन पहले थकता है। जिसने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। अब्बास जी और सभी साजिंदों का और यहाँ